हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे किस्सू के किस्से। किस्सू हाथी के किस्से। चलो चलो चलो, किसी ने किस्सू को देखा, फिर किसी को अपनी कहानियों से सताने लगा होगा। चलो पता करते हैं कि कहाँ है किस्सू हाथी। किस्सू, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ओ, आ शायद किसी मच्छर ने मेरी पूंछ पर अभी अभी काटा है। हेलो, मेरा नाम किस्सू है। मुझे बस कहानियां सुनाते रहने का ही मन करता रहता है, पर सब कहते हैं मेरी कहानियां बेसिर पैर की होती है। वो तो सही कह रहा है। किस्सू एक बार कहानियां सुनाना शुरू कर दे तो उसके मुंह से शब्दों की झड़ी लग जाती है। ब्ला 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 ब्ला। पर आज तक उसने एक भी ऐसी कहानी नहीं सुनाई कि बस मजा आ जाए। हेलो, एक कहानी सुनाऊं? रोज की तरह आज भी किस्सू अपनी कहानियों के लिए श्रोता ढूंढने निकला। दू मगरमच्छ को कौन कहानी सुनाना चाहता है? इससे पहले कि मैं तुम्हें गड़प लूं, उठ लो यहां से। सही किया, सभी को परेशान किए रहता है ये। तुम तो गड़प ही लो इसे मगरमच्छ जी। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो भाई? वो वही चल रहे एक ज़ेब्रा के पास गया। अरे पाजी, तुमने सारी घास कुचल डाली। पर इससे पहले कि किस्सू हेलो बोल पाता, ज़ेब्रा वहां से भाग निकला। नहीं सुननी तुम्हारी बकबक, तुम बड़े मूर्ख हाथी हो। उसके बाद किस्सू हाथी गया शेर राजा के पास। तुम सबों को मुझसे परेशानी क्या है? वो शेर के पास पहुंचा। शेर धूप में आराम से पांव पसारे सुस्ता रहा था, पर किस्सू के हेलो बोलने से पहले वो भाग गया। वो सच में दहाड़ सकता था। यहां से दफा हो जाओ किस्सू, आखिर तुम किसके इंतजार में हो? नहीं सुननी मुझे तुम्हारी झल्ली कहानियां। कीड़े भी हाथियों से कम मूर्ख नहीं। भागो भागो भागो। यहां तक कि किस्सू के झुंड के दूसरे हाथी भी उसकी कहानियां सुनने से बच रहे थे। भाइयों और बहनों, आज मेरे पास कुछ बहुत ही मजेदार हुआ है। मुझे सुनाओ। छोड़ो, दूसरे हाथियों को छोड़ो, मुझे सुनाओ। भाई, बहुत सुना ली तूने कहानियां, पक गए हैं हम बस। फुटले भाई, तेरी बड़बड़ अब और नहीं सुननी। कहीं और जाके ये कथा बचो। अरे भागो यार, भागो भागो। तोतो के पास अपना ही बोलने को इतना होता है, किस्सू के किस्सों के लिए कहां वक्त निकालते। कैसी हैं आप मोहतरमा? क्या करूं कि तुम्हारा ध्यान मेरी ओर भी आए। क्या मस्त रसीला कीड़ा नजरों के सामने है। वो मेरा है, मैं बड़ा हूं, उस पर मेरा अधिकार है। मैं उम्र में सबसे बड़ा हूं। देखो, वो चींटी हमेशा इस हाथी के आसपास क्यों मंडराती रहती है? कुछ तो गड़बड़ है। सुनोगे या तुम्हारे इस बड़े से कान पर चूटी काटूं? ओह, सांप, तुमने अभी अभी मेरे कान को काटा। पर किस्सू अपनी कहानियों में जो मस्त हुआ कि उसे पता ही नहीं चला कि कोई सारा दिन उसकी कहानियां सुनना चाहता था। जाने चींटी को उसकी कहानियों में क्या नजर आता है। सच अजीब बात है। भैया, मैं क्यों काटूंगा? और फिर तुम्हारी कहानियों को कौन झेलेगा? निकलो यहां से, निकलो निकलो। मेरी कहानियां कोई नहीं सुन रहा। उस दोपहर किस्सू पत्तियों के ढेर पर आराम से लेटा था। तब एक महीन सी आवाज उसके कानों पर पहुंच गई। प्यार
चीज ही ऐसी है कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। मैं सुबह से तुम्हें आवाज दे रही हूं प्यारे किस्सू। किस्सू ने उसकी आवाज सुनी और तुम कौन? किस्सू ने पूछा। मैं तुम्हारी कहानियां सुनना चाहती हूं, चींटी बोली। तो अब तक बोला क्यों नहीं? किस्सू बहुत खुशी से बोला। कितनी क्यूट जोड़ी है ना। मेरे सिर पर कूदना बंद करो। तुम्हारे कानों में मैल जमा हो गई है क्या? मैं सुबह से आपको बोल रही थी। मैंने तुम्हें हजारों बार पुकारा पर तुमने एक बार भी नहीं सुना। चींटी रुआसी हो गई। क्या मैं अभी एक कहानी सुना सकता हूं? किस्सू खुशी से झूम उठा। हम कहां जा रहे हैं? मैं एक बहुत बढ़िया जगह जानती हूं जहां तुम अपनी कहानियां सुना सकते हो। ये देखो, ये दो दीवाने वहां पहुंचेंगे कैसे? बात तब की है जब मैं चमगादड़ था। हर चीज की कोशिश करना जरूरी है क्या? और किस्सू ने अपने किस्से कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। रात भर और अगले पूरे दिन दोनों कहानियां सुनते रहे। तुम दोनों चमगादड़ हो क्या? उन्हें गिरगिटी करें? और वो क्या, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो दोनों अपनी कहानियों में मस्त। एक दिन मैं धड़ाम से गिर गया। बचाओ! ज़ेब्रा, मगरमच्छ, शेर, दूसरे हाथियों, सांपों, तोतों को किस्सू की कहानियों में अब भी दिलचस्पी नहीं थी। पर चींटी को तो वो बहुत प्यारी लगती था। उसने किस्सू को दुनिया का सबसे खुश हाथी बना दिया था। सचमुच। फिर क्या हुआ? क्या गड़बड़ जाला है। चलो देखते हैं क्या हुआ। ये किस्सू ने अपनी कहानियां उस चींटी को सुनाई। बाय बाय।